अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिज़िक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। लास्ट टाइम हमने कवर किया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा? बच्चे प्रीवियस डेफिनेशन जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, बस उसको आपने एडिट करना है और सिर्फ एडिट क्या करना है, उसी डेफिनेशन में डिस्टेंस की जगह स्पीड लिख देना है, तो आपकी वही डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ, गौर से पढ़ा करें। ऐसी चीजें होती हैं जो आपका वर्कलोड कम कर सकती हैं। आप अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और बाकी जो पढ़ा होगा उसी को थोड़ा सा रिप्लेस, उसमें चेंजिंग करके आप एक नई चीज तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। स्पीड टाइम ग्राफ ये है कि अगर एक गाड़ी किसी मोटरवे पे जा रही है और आप उसका कोई डेटा रिकॉर्ड करते हैं, उसको टेबल करते हैं, तो देन हम उसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ में बॉडी की मोशन क्या है। आज जो हम ग्राफ स्केच करेंगे वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा और उसमें जो बॉडी की मोशन है वो यूनिफॉर्म है। मतलब बॉडी हर सेकंड में इक्वल स्पीड रखती है। पहले इंटरवल में कितनी स्पीड है, वो यूनिफॉर्मली अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। मतलब इक्वल इंटरवल में बॉडी इक्वली अपनी स्पीड चेंज कर रही है। इस चीज को आपने समझना है। अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपकी गाड़ी जो है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल स्पीड इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फिर उसका हम ग्राफ कैसे स्केच करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसे है, डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको हम इसको जस्ट डिफाइन करेंगे। स्केच वीटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे मैंने लिखा है वीटी टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड का सिंबल वी है और टाइम टी। वीटी टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी मैंने बात की है कि बॉडी की जो स्पीड है वो इक्वल इंटरवल में इक्वली चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। मतलब इक्वल इंटरवल में बॉडी की स्पीड सेम रहती है, तो ऐसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म। हमने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। लेट्स सपोज हमने एक डेटा रिकॉर्ड किया है, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं कि टाइम को सेकंड में लिया है और स्पीड को मीटर पर सेकंड में। 0-0 पे जब होगा, अभी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो फिर ना टाइम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए 0-0 है। तो हम जब ग्राफ स्केच करेंगे तो आपने ये दो रेफरेंस लाइन लगानी होती हैं, एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली, और ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0-0 है, तो हम इसको ओरिजिन कहते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। आमतौर पे इसको ओ से शो किया जाता है। अब 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड मिनट के बाद कितनी है? 16 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन इक्वली इंक्रीज हो रही है। हर इंटरवल में कितना इंक्रीमेंट है? मतलब एक सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड इंक्रीज हुई है, तो दूसरे सेकंड में कितनी हुई है? इतनी ही इंक्रीज हुई है। आप इसे 16 का नहीं कह सकते, मतलब पहले 8 थी तो 16 और 8 और स्पीड बढ़ी है तो 16 हुआ है। अब थर्ड मिनट में कितनी इंक्रीज हुई है? वही 8 मिनट, क्योंकि पहले कितनी थी? 16। अब 8 इसमें ऐड करें तो 24 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अब आपको इस ग्राफ से समझ आ गया होगा कि बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म जब होती है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि इक्वल इंटरवल में बॉडी की जो स्पीड है वो इक्वली चेंज हो रही है। जैसे कि आपने देख लिया, 1 सेकंड में 8 है तो दूसरे सेकंड में 16 है। चेंज तो आया है, वो कोई 8 तो नहीं है ना, 16 है। इसका मतलब है 8 में 8 प्लस करें तो 16 होता है। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 8 मीटर पर सेकंड का। 16 से 24 हुआ तो कितना हुआ? 8 मीटर पर सेकंड का। तो 24 से 32, 8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ। तो 32 से 40 में 8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इक्वल इंटरवल में बॉडी की स्पीड सेम रहती है। तो ये है
यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका ग्राफ हमने स्केच करना है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का क्या हुआ फिर? अ ग्राफ दैट शोज द रिलेशन बिटवीन speed and time taken by the moving body is known as speed time graph। तो सबसे मेन पर्पस जो है आज हमारा इस ग्राफ को स्केच करना है। ये हमने रिकॉर्ड किया है डेटा। फॉलोइंग टेबल शोज स्पीड ऑफ कार इज रिकॉर्डेड ऑन द मोटरवे। तो अब हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं। ग्राफ स्केचिंग के दौरान मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाई थी, और वो क्या है? वो है कि आप सबसे पहले स्केल बनाया करें। तो स्केल, प्रॉपर स्केल होना चाहिए। और कैसे बनाएंगे आप जरा गौर कीजिएगा। अब बिग बॉक्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस उसको आप 1 सेकंड दे दें, और अलोंग वाई एक्सिस जो स्पीड का इंक्रीमेंट है उसमें आप 8 मीटर पर सेकंड रख दें, तो ये आपका ग्राफ बेहतरीन स्केच हो जाएगा। तो इसलिए मैं लिखूंगा ऑन एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो फिर ऑन वाई एक्सिस बस इसी को चेंज किया, 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 8 मीटर, बल्कि इसको लिखना है 1 सेंटीमीटर, और सॉरी ठीक है 1 सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड को शो करता है। तो आइए इसी चीज को देखते हैं ग्राफ कैसे स्केच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर ये 0 सेकंड, वहां पे 1 2 3 4 और ये 5 सेकंड यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करें। 1 बिग बॉक्स आपने ग्राफ पेपर पे ऐसे शो करना है, 1 बिग बॉक्स को 1 सेकंड। फिर इसी तरह आगे वो थिक लाइन होगी, आपको नजर आ जाएगी, उसके अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो इसी तरह सेम वाई एक्सिस के ऊपर भी ऐसे ही होगा। 1 बिग बॉक्स किसके इक्वल है? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 फिर 16, अब 8 में 8 ऐड करें तो 16, 16 में 8 ऐड करें 24, और 24 में 8 ऐड करें 32, और 32 में 8 ऐड करें तो इसी तरह आगे स्केच हो जाएगा। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब गौर करें, ये बिग बॉक्स बड़ा है तो 1 सेकंड को शो कर रहा है ये बिग बॉक्स, और इसी तरह वाई एक्सिस पे 1 बिग बॉक्स 8 को शो कर रहा है, 8 मीटर पर सेकंड को। तो ग्राफ कैसे स्केच करेंगे? अगर 1 सेकंड गुजरा है तो स्पीड कितनी होती है? 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम इसको अपवर्ड ले जाएंगे और इसको हॉरिजॉन्टल ले जाएंगे 8 को। जहां पे ये पेयर बनेगा यही पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट, इसी तरह सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद कितनी स्पीड है, और इसको हम हॉरिजॉन्टली स्केच कर देंगे यहाँ पे। इसी तरह थर्ड सेकंड के बाद स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 8 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट बनेगा। ये पेयर होते हैं, मतलब पेयर कैसे हैं? ये है क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो टाइम कितना था? 1 सेकंड। तो 1,8, मैं इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 1,8, ऐसे ये एक पेयर बनेगा। और सेकंड 2,16, 3,14, ये एक पेयर बनता है, तब ये पॉइंट ड्रा होता है। फोर्थ मिनट के बाद कितना है? स्पीड कितनी इंक्रीमेंट हुई? वही 8 मीटर पर सेकंड इंक्रीमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि इक्वली इंक्रीमेंट आ रहा है हर सेकंड के बाद। यहां से ऐसे नोट कर सकते हैं, इक्वल बॉक्सेस हैं। तो मैंने हाथ से स्केच किया, तो आप स्केल से स्केच कीजिएगा, इंशाल्लाह ये सही आएगा। नेक्स्ट जो फिफ्थ सेकंड है उसका पॉइंट भी इधर ही बनेगा। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, और ये आपने पॉइंट्स ओरिजिन तक ले आने हैं। तो जब आप स्केल से इसको स्केच करेंगे
तो आपका ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ऐसे यूं। तो ये है स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है राइजिंग अपवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। दिस शोज द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, हमने इसका रिजल्ट लिखना है। तो इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, या रिजल्ट लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम graph shows that body is moving with uniform acceleration, ये इसकी ऑब्जर्वेशन है, यही इसका रिजल्ट है। तो आपको क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है कि स्केच द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या आपको ग्राफ ये दे दिया जाएगा, टेबल ये दे दिया जाएगा, ये वाली लाइन कि एक स्पीड कार की स्पीड को रिकॉर्ड किया है मोटरवे पे और उसका टेबल ये है। तो इससे ग्राफ स्केच करके दिखाएं तो आपको ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। देन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने क्या इस ग्राफ से सीखा है, तो देन इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। माइंड एक बात याद रखिएगा, हमेशा स्केल बनाना, स्केल के अलावा आपका ग्राफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो एग्जामिनर है उसको तो पता नहीं है ना आपने ये कितने सेंटीमीटर लिया या क्या इसको शो कर रहा है, ये बॉक्स किसको शो कर रहा है एंड सो ऑन। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया करें। इंशाल्लाह इसकी आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये आपको परफेक्ट, जैसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, आपको सब याद हो। अब हम ये सीखेंगे इस ग्राफ में कि बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब कि ग्राफ हमने प्लॉट करना है स्पीड और टाइम के बीच में। अब मैंने इसका क्वेश्चन कैसे बनाया, पहले ये देखिएगा। डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ, स्केच वीटी टाइम ग्राफ, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही। मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं या मोटर बाइक चला रहे हैं, कोई कार चला रहे हैं, जो भी गाड़ी चला रहे हैं, आप उसको आज के टॉपिक को मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप अपनी बाइक के या गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखें और 5 सेकंड तक ऑब्जर्व करें, अगर आप स्पीडोमीटर पे उसकी जो नीडल है वो 20 मीटर पर सेकंड पे रहती है 5 सेकंड के लिए, मतलब चेंज नहीं होती, बस 20 पे ही रहती है, तो इसका मतलब है आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो उस ऐसे सिनेरियो के लिए स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, आइए इसको सीखते हैं। तो सबसे पिछले ग्राफ में मैंने समझा दिया कि स्पीड टाइम ग्राफ की डेफिनेशन तो वही रहेगी, बस यहाँ से चेंज आएगा कि ये जो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, अगर वो गाड़ी जो है कार है और मोटरवे पे चल रही है, तो उसका डेटा हम अगर ऐसे रिकॉर्ड करें, कैसे कि अगर हमने टाइम स्टार्ट ही नहीं किया, जीरो टाइम है, तो उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। फिर हमने टाइम को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड देखी 20 मीटर पर सेकंड है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को चेक करते हैं 5 सेकंड तक, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 सेकंड के बाद भी 20, 3 सेकंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड गुजरने के बाद भी 20 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर 5 सेकंड स्पीड is 20 meter per second. Then what will be the graph? First of all, we have to draw the scale. On x-axis, one big box is equal to 1 second. As ये ग्राफ में जैसे कि आपको बता दिया है, ये 1 big box है, next and so on. On y-axis, one big box is equal to 10 meter per second. तो 0 से 10, 20, 30। और याद रखिएगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ग्राफ स्केच कर रहे हैं अपनी तरफ से स्केच कर रहे हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वो आपने खुद से सेट करना होता है, या वैल्यूज भी खुद से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको डेटा इस तरह दे दिया जाए तो देन आपने कैसा ग्राफ बनाना है, तो फिर आपने इस डेटा के अकॉर्डिंग स्केल बनाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। लेट्स सपोज जीरो टाइम है, जीरो टाइम पे स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड।
अब जीरो से मतलब जैसे कि मैं आपको पहले आपने देखा होगा कि स्टॉप वॉच होती है, जीरो से स्टार्ट करते हैं आप। तो जब तक कोई चीज को ऑब्जर्व नहीं करते टाइम जीरो ही है। आप ऐसे ही समझें कि गाड़ी तो चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन आपने उसको अंडर रिकॉर्ड ये चीज कैलकुलेट नहीं की, तो फिर क्या करेंगे, जीरो टाइम पे कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक सेकंड के बाद फिर आपने ऑब्जर्व किया कि कितनी स्पीड है, लेट्स सपोज स्टॉप वॉच ऑन कर दिए, आपने देखा 1 सेकंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकंड है, स्पीडोमीटर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड शो कर रहा है। और 2 मिनट के बाद भी यही है, थर्ड मिनट के बाद भी यही है, फोर्थ एंड फिफ्थ सेम ऐसे है। तो आपने पॉइंट कैसे बनाना होता है, 1 सेकंड के बाद ये बिल्कुल 20 को सामने ले आएंगे पॉइंट को, ये पॉइंट बन जाएगा लाइन। फिर 2 सेकंड के बाद ये वाली लाइन नेक्स्ट एक्सटेंड करेंगे, ये पॉइंट बनेगा। 3 के बाद ये पॉइंट, फोर्थ के बाद ये पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब है अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसी को मैंने कैसे रिजल्ट में या ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है कि व्हाट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड। तो आप फिर क्या लिखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। दिस ग्राफ शोज दैट स्पीड डज नॉट चेंज विद चेंज इन टाइम। आप देख सकते हैं टाइम तो चेंज हो रहा है, 5 सेकंड हो गए, लेकिन स्पीड तो वही रहती है। स्पीड तो तब चेंज होगी ना जब 20 से ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ एक्सटेंड करेगा तब स्पीड चेंज होगी, लेकिन स्पीड तो अब चेंज ही नहीं हो रही। तो इसीलिए हमने इस ग्राफ से क्या सीखा है कि जब कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करती है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।